Hello and welcome you all in Youth Academy. So this is our the continuation of our UPSC CSC 2021 series. This is our part 5. In last 4 parts, we have discussed the detailed analysis with the value addition of our UPSC 2021 के paper from question number 1 to लेके 16 तक, and this is our from 61 से लेके हम other 20 questions को solve करेंगे in this video, right? So this is our ecology and environment based वाला section. So इसमें पूछ रहा है द वेजिटेशन ऑफ सवाना, ऑफ कोर्स सवाना सबने पढ़ा होगा, ग्रासलैंड. सवाना इज अ ग्रासलैंड. स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज, ठीक है, विद स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज बट एक्सटेंसिव एरियाज हैव नो ट्रीज. तो यहाँ पर ये देखना है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि ट्रीज नहीं है. कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? सॉइल का टेम्परेचर, सॉइल के मॉइस्चर्स हो सकते हैं, टेम्परेचर हो सकता है, राइट, क्लाइमेटिक कंडीशंस हो सकते हैं, जिन कारण से ट्री नहीं हो सकते. The forest development in such areas is generally kept in check by one or more or combination of some conditions. Which of the following are some these conditions? Basically factors पूछ रहे, condition पूछ रहे जहाँ से trees नहीं है, बस grassland small small grasses देखने को मिल रहे हैं. ठीक है. Boring animals and termites. आपको लग रहा है कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स ऐसा कुछ फैक्टर कंडीशन प्ले करेंगे जिससे ट्रीज ही नहीं हो? अगर वहां पर ग्रासलैंड्स हैं और अगर उसको विद स्मॉल स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज है, देयर इज नो एक्सटेंसिव एरिया में ट्रीज नहीं है, और यहाँ पर टर्मिनाइट्स जो वुड वुड के लॉग्स में से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, क्या उससे लग रहा है कि आपको कि ऐसे कुछ फैक्टर और कंडीशन अप्लाई करेंगे जिससे ये ट्रीज के एक्सटेंसिवनेस को रोक रहा है, रिड्यूस कर रहा हो, राइट? तो ये दिस इज वेरी माइनर फैक्टर. ऐसे कोई लार्ज लेवल पे ऐसा इनको कोई रोल प्ले नहीं होता है, तो कुछ कंडीशन नहीं होता जिससे दिस इज रिस्ट्रिक्टेड द ग्रोथ ऑफ द ट्रीज फॉर एक्सटेंसिव लेवल. ठीक, तो 1 को जैसे हमने एलिमिनेट किया तो हमारा आंसर आ गया 4, 5 एंड 2, 3, 4. मतलब 4 इज करेक्ट. हाँ, मतलब सीजनल रेंज. हमने बात भी की क्लाइमेटिक कंडीशन इज वन ऑफ द फैक्टर which reducing the growth of the tree or for the extensive level. तो 4 is the answer. Soil properties, अब लगेगा सबको सॉइल प्रॉपर्टीज तो होगा क्योंकि सॉइल इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ. अब ग्रेजिंग हार्बीवोर. अब देखिए फायर सवाना के साइड में आप देखेंगे कि जैसे कि अमेरिका के साथ मेक्सिको के साइड सवाना के साथ बहुत ज्यादा फायर देखने को मिलते हैं. तो फायर से क्या होता है, जो ट्रीज फॉरेस्ट फायर्स बहुत देखने को मिलते हैं. तो फॉरेस्ट फायर में ट्रीज का लॉस बहुत होता है. तो वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ फायर इज द वेरी ह्यूज फैक्टर विच बेसिकली रिड्यूसिंग द एक्सटेंसिव लेवल ऑफ द ट्री ग्रोथ, राइट? तो आप इस कंडीशन से लगा सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है, ग्रेजिंग हार्बीवोरस और फायर्स में से सॉइल प्रॉपर्टीज ज्यादा है कि फायर एंड ग्रेजिंग हार्बीवोरस ज्यादा है? तो ऐसे आप जब डिग्री ऑफ लेवल को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको आंसर हो जाएगा सी, एंड सी इज द करेक्ट आंसर. 50-50 तक पहुंच चुके थे. उसके बाद आपको लगाना है कि ऐसे पूछ रहा है एक्सटेंसिव एरिया. तो एक्सटेंसिव एरिया में फायर हो सकता है कि फॉरेस्ट फायर इंक्रीज हो गया हो एंड देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ द ट्री कवर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू द वाटर ऑन द प्लैनेट अर्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है, तो कहाँ से वाटर बेसिकली कितने कितने परसेंट में वाटर्स अवेलेबल होते हैं उसका कंडीशन पूछ रहा है. द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर. अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ऐसा है कि नहीं है. तो देयर इज इनमोनिक कि सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ वाटर आपको ओशंस में देखने को मिलेंगे. के पास आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स में देखने को मिलेंगे, एंड देयर इज ग्राउंड वाटर में देखने को मिलेगा थर्ड लेवल पे. ठीक है, एंड देन सॉइल, आपको सॉइल मॉइस्चर्स के फॉर्म में देखने को मिलेगा एटमॉस्फेयर में, राइट? एंड यहाँ पर आपको रिवर्स में एंड बायोस्फीयर्स में. तो डिग्री ऑफ वाटर है कि कैसे कैसे दिख रहा है. पहले नंबर पे सबसे ज्यादा वाटर की जो कैपेसिटी है वो ओशन में होगा, सेकंड में आइसबर्ग्स और 3 में ग्राउंड वाटर. उसके बाद आप सब ऐसे सर्व से आप इसे याद कर सकते हैं. एस फॉर सॉइल मॉइस्चर, ए फॉर एटमॉस्फेयर, आर फॉर रिवर्स एंड बी फॉर बायोस्फीयर. ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं. स्टार्टिंग में तो आपको याद रहेगा ओशन, आइसबर्ग्स एंड ग्लेशियर्स एंड द ग्राउंड वाटर. तो इसमें पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स इज एंड लेक इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वाटर इन अंडरग्राउंड. हमें पता है तीसरे नंबर पर ग्राउंड वाटर आ रहा है एंड द रिवर्स इज कमिंग फ्रॉम द नीचे से दूसरा नंबर. तो इट इज इनकरेक्ट. ये ऐसा नहीं है क्योंकि ग्राउंड वाटर का लेवल का ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर एज कम्पेयर टू रिवर्स एंड लेक्स. तो आंसर ये तो नहीं होगा 1. ठीक है, 1 एलिमिनेट हो गया. द अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलार आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स ये रहा इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर से ज्यादा है. ऑफकोर्स सेकंड नंबर पे एंड 3 नंबर पे आंसर हो जाएगा हमारा 2.
तो यहाँ से आपका वैल्यू एडिशन हो गया कि कितने परसेंटेज ऑफ द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर होल्ड किए हुए हैं, मतलब द अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 पे है, देन आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स है, थर्ड पे ग्राउंड वाटर है, फोर्थ पे सॉइल मॉइस्चर है, and the fifth phase are atmosphere, sixth phase rivers and lakes, and the seventh phase biosphere. तो ऐसे आप याद कर सकते हो। क्या होगा आंसर इसका? ओशियन and the ice caps, or you can say glacier, groundwater and the sun, soil moisture, atmosphere, rivers and lakes and biosphere। वैसे आप डिग्री ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider following statement, ठीक है, करेक्ट पूछा है। Seeds of the moringas and termites can be used in the production of biofuels। पॉजिटिव है, हो सकता है कर सकते हैं, ठीक है। टर्माइट तो पता है, मोरिंगास पता नहीं क्या होते हैं, ठीक है। इंडिया एक्सपोर्ट टर्माइट सीड्स इन टर्माइट्स एंड सीड्स ऑफ मोरिंगास। अगर वेरी माइनर लेवल पे भी प्रोडक्ट पर एक्सपोर्ट करते हो तो इट इज करेक्ट, राइट। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टर्माइट्स इज कलेक्टेड एज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। टर्माइट्स इज एंडेमिक, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में किया था ना, सॉइल पाम ऑयल पाम्स को लेकर, जहाँ पर नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे सेम बात हो रही है, नेटिविटी की बात हो रही है, और इट इज वेरी हार्ड टू बी करेक्ट, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो कि इनकरेक्ट ही हो सकता है। तो नेटिव इनकरेक्ट हुआ, जैसे 2 इनकरेक्ट किया, जैसे हमने 2 को इनकरेक्ट किया, ये हमारा गया, ये गया, एंड हमें तो पता था कि हमारा 5 इज करेक्ट, तो 5 इज करेक्ट ऑटोमेटिकली केम दिस। ये हमें पता है कैन बी यूज्ड, 5 इज करेक्ट एंड इट इज नेटिव टू अफ्रीका है, इसका आंसर सही है। तो और इट इज नॉट लुमिनस है, ये मतलब ये लुमिनस नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो गया, तो आंसर हो जाएगा बी। तो ऐसे आंसर तक आ सकते थे विद द एलिमिनेशन। एंड द ब्लैक कॉटन सॉइल, ऑफ कोर्स पता है, ब्लैक कॉटन सॉइल दक्कन ट्रैप में देखा जाता है। इन इंडिया हैज बीन ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ वोल्केनिक इरप्शन से, जो बेसाल्टिक होता है, आंसर तो डायरेक्ट पता था ना इसका। एंड दिस ग्रेनाइट इग्नियस रॉक्स होते हैं। सिचुएट आपको पता है मेटामॉर्फिक रॉक होता है, सेल्स की प्रॉपर्टी का होता है, लाइमस्टोन एंड शेल्स इज द सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, ठीक है। ये आपको क्लास 11th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में पूरा डिटेल है। ठीक है, recent development regarding the recombinant vector vaccine, consider the following statement, ठीक है। बैक्टीरिया एंड वायरस आर यूज एज द वेक्टर्स, ठीक है, हो सकता है करते हो। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज वैक्सीन, कहाँ नहीं अप्लाइड होता जेनेटिक इंजीनियरिंग में, मेरा वास्ट एरिया है इन साइंस एंड टेक में, तो हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम 65 का आंसर माने, उसका आंसर जाएगा बोथ 1 and 2, क्योंकि बैक्टीरिया एंड वायरस कैन बी यूज एज अ वेक्टर, ठीक। साइंस एंड टेक का था तो स्मॉल ऑफ द वाला फंडा चलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, हेरिडेटरी डिजीज से लेके कुछ स्टेटमेंट है। पासिंग ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड एंड कैन बी प्रिवेंटेड, ठीक है, प्रिवेंटेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी इधर बिफोर और आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स, ठीक है। आईवीएफ की बात सुनी होगी ना, जो टेस्ट ट्यूब बेबीज होते, टेस्ट ट्यूब बेबीज आईवीएफ, तो जैसे कि आपने गुड लक मूवी देखी होगी, जो क्यारा एडवानी एंड देन इज अ अदर एक्टर ऑफ, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, जहाँ पर गुड न्यूज था जिसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हुआ था, ठीक है। तो इट कैन बी, क्योंकि कैन बी ट्रू। A child inherit mitochondrial disease entirely, अब यहाँ पर आपको एक्सट्रीम लगे, entirely from the mothers and not from the fathers। अब ये देखिए, जो ये स्टेटमेंट है हमारे, ये यूपीएससी सीएससी 1990s वाला स्टेटमेंट है, जहाँ पर वहां पर पूछा हुआ था कि ऐसा कौन सा डिजीज है जो एंटायरली इनहेरिटेड बाय द मदर्स होता है। तो ये आंसर हमारा सही है। तो आपको ये नेक्स्ट टाइम याद रखना है कि द चाइल्ड इनहेरिट माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज एंटायरली फ्रॉम द मदर एंड नॉट फ्रॉम द फादर। तो ये आंसर हो जाएगा टू, मतलब हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं हाँ, यूपीएससी 2021 के पेपर में 1990s का पीवाईक्यू डाल रहे हैं, जिससे आपको पता चल सकता है कि पीवाईक्यू वेरी मच इम्पोर्टेंट। एंड बोलार्ड 1 एंड बोलार्ड 2, यहीं से आपको याद हो गया, बीटी बोलार्ड पढ़ा ही होगा आपने साइंस एंड टेक में, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ये सब पता ही है आपको। टेक्नोलॉजी मेंशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स है, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स है ना, बीटी, जहाँ पर बीटी लग जाता है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हो जाते हैं, ठीक है। कॉर्नर प्रोपोगेशन प्लांट्स, प्रोडक्शन ऑफ द
ये एंड द बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। कॉलोन प्रोपोगेशन क्या होता है, जैसे एक प्लांट है, इस प्लांट से टिश्यूज ले लेंगे और उससे फिर मल्टीपल प्लांट्स उगाएंगे विद सम वेरिएशन ऑफ द सेम स्पीशीज। अब जो हमारा ये वाला स्टेटमेंट है, ये हमारे यूपीपीसीएस से लिया गया है, ठीक है। डायरेक्ट प्रेशर कुकर ऑफ द टेम्परेचर एट विच द फूड कुक इज डिपेंड मेनली ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब यहाँ पे लगेगा टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम इज इंपॉर्टेंट, कि हमें जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे हो सकता है चावल उतनी जल्दी पक जाए अगर कुकर के अंदर चावल हो तो। बट ये आपको स्टेटमेंट टू गुड टू बी ट्रू नहीं लग रहा? टू गुड टू बी ट्रू, ये एक हमारा टेम्पलेट है। जब हमको लगता है ना कि ये हद से ज्यादा सही लग रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली गलत होता है, क्योंकि आप सबको पता है कि टेम्परेचर डिपेंड करता है और प्रेशर कुकर का टू फूड कुक हुआ है कि नहीं, ठीक है। बट ये इनकरेक्ट है। जैसे हमने टू को इनकरेक्ट किया, हमारा आंसर क्या, 1 and 3। द वेट ऑफ द लिड डिपेंड करता है कि अगर वो कितना हैवी है, उसमें कितना प्रेशर की जरूरत है टू लिफ्ट ऑफ द सीटी एंड द एरिया ऑफ द होल ऑफ द लिड। ऑफ कोर्स अगर एरिया ऑफ द होल ऑफ द लिड वाइडर होगा तो उसमें से मतलब जो प्रेशर डेवलप हुआ है वो रिलीज ज्यादा लेवल पे होगा, कम होगा तो वो कम लेवल पे होगा, ठीक है। बट ऐसे मामले में क्या होता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में तो आप लोग डी लगा देते हैं, बट इसमें ये हमारा टू इनकरेक्ट है, यूपीपीसीएस से ड्रिवन क्वेश्चन है। ये तो ये हमारा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन भी लिखा है तो लगेगा सारे ही सही है, ठीक है। कल्चर्ड इन द आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर, तो इसका आंसर वायरस नहीं है आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर है 1 and 2 ओनली, क्योंकि वायरस में तो लिविंग होस्ट की जरूरत होती है वायरस को। तो इट कान बी कल्चर्ड आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडिया पर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये भी पीवाईक्यू से रिपीटेड है, 2013 के पीवाईक्यू से रिपीटेड। ये अगर बात करें तो 2013 के पीवाईक्यू से रिपीट है, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है करेक्ट, adenovirus have single strand DNA genomes, whereas retrovirus have double strand DNA। हो सकता है यहाँ पे स्वैप हो गया, क्योंकि दो जब भी कोई फंडा होता है तो हमने टेम्पलेट में देखा कोई भी दो फंडा होता है इसमें, इसकी जेलिसन को बुद्धिनिज्म से कर देते हैं, नहीं जैसे कि मिताक्षरा को देवभागा से रिप्लेस कर दिया था, तो ये ऐसे ही होते हैं, डीएनए से आरएनए को रिप्लेस कर देते हैं, तो ये ऐसे होते हैं, ठीक है। कॉमन कोल्ड इज समटाइम्स कॉज बाय एडनोवायरस इज कॉज बाय द रेट्रोवायरस, ठीक है। तो ये हमारा आंसर ये हो गया, यहाँ पर स्वैप यूज किया गया, आंसर है 2 ओनली। और इसमें अगर स्वैप कर देंगे, जैसे कि रेट्रोवायरस इज सिंगल स्ट्रैंड एंड एडिनोवायरस इज डबल स्ट्रैंड, ठीक है। अब जो ये वाला है, वाटर कैन बी डिजोल्व मोर substances than any other liquid because it is dipolar in nature. Because it is good conductor of heat, it is high value of specific heat, is an oxide of hydrogen. It is incorrect because जो हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है वाटर का, दिस होता है, इसमें से क्या होता है एच और एच ओ प्लस ओ एच को माइनस करते हैं तो ये अट्रैक्ट करते हैं अदर मॉलिक्यूल से, इसलिए ये डाइपोलर इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्ट्रीट लाइट, हाउ डू सोडियम लाइट डिफरेंट फ्रॉम द एलईडी लाइट लैम्प? पता है एलईडी लैम्प इज अ न्यू टेक यू कैन से, मतलब इसको डेवलप किया होगा इसमें कुछ, क्योंकि सोडियम स्ट्रीट लाइट्स बहुत पहले आया था, एलईडी लाइट्स की मीटर, मतलब जब कुछ नया होगा तो उसमें कुछ न्यू फीचर्स ऐड ऑन हुए होंगे तभी पूछा जा रहा है, तो उस माइंडसेट से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। द स्पेक्ट्रम विजिबल लाइट फ्रॉम सोडियम लैम्प्स इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक while एलईडी लैम्प्स ऑफर सिग्निफिकेंट कलर एडवांटेज इन स्ट्रीट लाइटिंग। एडवांसमेंट है, कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हुई है तभी ये पूछा है, ठीक है। स्ट्रीट लाइट सोडियम लैम्प्स हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन देन एलईडी लैम्प्स। अब लॉन्गर लाइफ स्पैन बोल रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स की लॉन्गर लाइफ स्पैन है एज कम्पेयर टू एलईडी, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जब कुछ चीज इवॉल्व हो रही है, कुछ नया चीज आया, जैसे लीसा एंड इवॉल्व लीसा के बारे में हम पढ़ेंगे, तो लीसा पहले आया था, फिर इवॉल्व लीसा आया, मतलब इवॉल्व लीसा मतलब लीसा में जो पहले कंपोनेंट्स नहीं थे, कोई पहले कोई न्यू टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो लीसा में एड ऑन की गई, तो मतलब कुछ जैसे हम वाईफाई एंड लाईफाई पढ़ते हैं, हम वेब 3.2 एवनी 5 ऐसे कुछ भी मिसाइल्स के नाम पढ़ते हैं, इसमें न्यू न्यू टेक्नोलॉजी एड ऑन करके आती है, तो ये सेम विद स्ट्रीट लाइटिंग एंड एलईडी लैम्प, जिसमें हमने 2 को इनकरेक्ट माना, तो 3 and 1 3, तो 3 इज ऑटोमेटिकली करेक्ट। 1 की बात करते हैं, सोडियम लैम्प प्रोड्यूस लाइट इन 360 degrees बट इट कांट बी सो यूज इन केस ऑफ एलईडी लैम्प्स, इट इज करेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली, ठीक।
The term is ACE2 is talked about in the context of gene introduced in genetically modified crop डेवलपमेंट इंडिया ऑन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। देखिए ये हमारा 2022 से रिपीट होगा जब पूछा विच ऑफ द कंट्रीज डोंट हैव इट्स ओन नेविगेशन सिस्टम, ठीक है, जहाँ पर ऑप्शन था यूरोपियन यूनियन, यूएसए, जापान एंड इंडिया, ठीक है। रेडियो कॉलर फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर आप 2017 में सीएससी में देखेंगे एंड स्ट्राइप के नाम से हुआ था, जहाँ पर जो ये टाइगर्स का ट्रैकिंग होता था। स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीजेस, वॉल बाचे मेथड को आप याद करिए जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा जीन इंट्रोड्यूस इन द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। अब यहीं पे हम एक मिनट, तो ये हम जब जीन इंट्रोड्यूस इन द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, यहाँ पर हम क्रायो 1AC पढ़ेंगे, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस हुआ जैसे बीटी कॉटन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर है स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीजेस, ACE2, ठीक है। तो वॉल बाचे मेथड, तो इट इज कनेक्टेड टू डी, ठीक है। तो ये है बायोफिनोल ए, a cause of concerns in the structure components in the manufacturing which of the following kind of plastic। तो इसमें पूछा लो डेंसिटी पॉलीथीन, यहाँ पर लो करके रिस्ट्रिक्टिव कर दिया है कि कुछ अगर किसी काइंड ऑफ द कंसर्न हो रहा है तो वो ऐसे देखेगा नहीं कि लो डेंसिटी है हाई डेंसिटी है। पॉलीथीन थेरेफाइड 2024 में पूछा गया था, ठीक है। इसका आंसर है पॉलीकार्बोनेट, डायरेक्ट आंसर है पॉलीकार्बोनेट। ये ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं जो बेसिकली कट ऑफ को नहीं डिटरमाइन करते हैं। सी tricolent considered harmful when exposed to the high level of the long time, mostly used in the presence of the टॉयलेट्रीन। तो आंसर इसका टॉयलेट्रीन डी, यूएसए ने इसको बैन भी कर दिया। सेम डायरेक्ट आंसर टॉयलेट्रीन, फूड प्रिजर्वेशन, फुल राइपिंग सब्सटेंसेस यूज, क्लासिक कंटेंट, इसका आंसर है टॉयलेट्रीन, ओके। Trees, toiletries हो गया। Which of the following is reason why the astronomical distance is measured in the light years? जी वेरी कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, आप कॉमन सेंस से यूज कर सकते हैं। डिस्टेंस अबाउट द सिलेक्ट बॉडी डू नॉट चेंज। अब देखिए सन है, मून है, इसके बीच का डिस्टेंस चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये तो ऐसे भी इनकरेक्ट हो जाएगा कि डू नॉट चेंज की बात कर रहे हैं। ग्रेविटी ऑफ द सिलेक्ट बॉडी डज नॉट चेंज। ऑफकोर्स हम देखते हैं कि ऊपर जैसे हम बियॉन्ड द एटमोस्फेयर जाते हैं तो उसमें ग्रेविटी में कितना चेंज होता है एज कम्पेयर टू द ग्राउंड में। तो ये वैसे भी इनकरेक्ट हो गया। 50-50 पे अगेन आ गए। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन एंड स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम। अगर आपको लगेगा कि किस लिए लाइट में यहाँ से मेजर किया जाता है क्योंकि वो हमेशा स्ट्रेट साथ में चलता है, वहां पर कोई डेविएशन नहीं होता, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन नहीं होता, या स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम। तो मोर सेंसिकल आपको लगेगा डी होगा, क्योंकि हो सकता है क्योंकि हम पढ़ते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, मतलब वो सेम होता है, मतलब ऑलवेज सेम होता है, इसलिए वो डिस्टेंस नापा जाता है स्पीड पे। 77। पीरियड ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश, यहाँ पर हमारा पॉलिटिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, मतलब वेरी हाई मार्किंग सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप बहुत अच्छे स्कोर्स गेन कर सकते हैं ओनली थ्रू द लक्ष्मीकांत बुक, ठीक है। तो यहाँ पर पूछे भी अडॉप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज आर मॉडल डिफरेंट फॉर द डिफरेंशिएशन पूछा, ठीक है। इन इंडिया मैटर रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट आर रिफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द सुप्रीम कोर्ट। इट इज करेक्ट, डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से स्टेटमेंट उठाया गया है। As regards legislation, British Parliament is supreme or sovereign, but in India, the power of the Parliament is Parliament to legislate is limited. Of course, it is. ये भी तो सही है ना, क्योंकि पार्लियामेंट की पावर लिमिटेड है, इसीलिए तो तभी तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहा जाता है, लिमिटेड पावर ऑफ द लेजिस्लेचर पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये भी इनकरेक्ट है। अंडर आर्टिकल 143 एंड 142 एंड 143 में सुप्रीम कोर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच गठन करने की वो बोला गया है, जिसमें मैक्सिमम 5 होंगे, 5 एंड 5 से मोर होंगे, एंड इसमें सीजीआई मतलब शेयर करते हैं इससे, ठीक है। तो ये कहानी तो आंसर जाएगा हमारा बोथ 1 एंड 2। पॉलिटिकल क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें ऐसा समझाने की कोई मैटर नहीं है। तो विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, in 1970 Department of Personnel was constituted on the recommendation of the Administrative Reform Commission 96 and this was placed under the Prime Minister charge, ठीक है। And Gopalaswamy Iyer committee suggested that the ministers and the secretary of the designated solely फॉर परस्यूइंग द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड प्रोमोटिंग इट। यहाँ पर ओनली वर्ड है, तभी आप एक्सट्रीम देख सकते हैं, तो अब 1 को इनकरेक्ट करके 2 करेक्ट कर सकते हैं, एंड करेक्ट पूछा है एंड 2 इज करेक्ट। तो ऐसे अगर आपको ये वाला स्टेटमेंट नहीं पता, बट ऐसे समझ सकते हैं कि वाई
देयर इज अ कमिटी ओनली डिस्कसिंग हाउ द सोलिंग, जो उनको रोल मिला है वही करेंगी, राइट। सो डेजिग्नेटेड ओनली फॉर द परस्यूइंग द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ओनली, ठीक है, एंड प्रमोटिंग इट। तो सोनली से आप देख सकते थे सेम वर्ड है यहाँ पर। डायरेक्ट आंसर है राइट टू प्राइवेसी। बहुत 2021 में तो बहुत राइट टू प्राइवेसी पे बहुत जजमेंट भी चल रहे थे, राइट। तो टसमानी केस से डायरेक्ट लिया गया है ये, टसमानी केस के जजमेंट से। प्रोटेक्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर है आर्टिकल 21, डायरेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, तो पॉलिटी में ऐसा कुछ समझाने का बात है नहीं, तो लेट्स वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चन। यहाँ पे कोई ट्रैप मिल जाए तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स इफ अ कैंडिडेट, अच्छा वैसे ये क्वेश्चन है ना डिलीट कर दिया गया था, यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, डोंट नो द रीजन। तो यूपीएससी क्वेश्चन ड्रॉप कर देता है बिकॉज ऑफ द एम्बिग्यूटी ऑफ द क्वेश्चन, तो दिस क्वेश्चन इज डिलीटेड। तो लेट्स रिमूव दिस क्वेश्चन। क्योंकि वो क्वेश्चन डिलीट हो गया था, तो उसका आंसर पोस्ट भी लेंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि यूपीएससी का ऑफिशियल की तो है नहीं, डिलीटेड है, यूपीएससी ने ऑफिशियल आंसर भी नहीं दिया, राइट। Consider the following statement. Right to the city is agreed human right, and the UN Habitat Monitor organization है monitor the community made by each country in this regard. Each country बोल रहा है, एक्सट्रीम है, each नहीं होगा तो क्या, ठीक है। एंड ऑर्गेनाइजेशन है, कैन भी इनकरेक्ट, जैसे वन को इनकरेक्ट किया, 2 2 3, ठीक है। सॉरी 3 and 2 3, तो 2 को देखना है हमें कि right to city give every occupants of the city the right to reclaim public space and public participation city, ठीक है। City means that the state can't deny any public services or facility to the authorized citizen, तो इसका आंसर है हमारा डी, ठीक है, आंसर है हमारा डी। जुडिशियल रिलेटेड है, ठीक है। जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन अक्यूज इज इन कस्टडी ऑफ द कंसर्न मजिस्ट्रेट एंड सच अक्यूज इज लॉक अप इन पुलिस स्टेशन एंड नॉट इन जेल। अगर यहाँ पर देखिए फंडा क्या है, कॉमन सेंस लगाइए। अगर पुलिस कस्टडी का मतलब ये होता है ना पुलिस स्टेशन में लॉक, तभी तो बोलते पुलिस कस्टडी। अब जुडिशियल कस्टडी है तो मतलब जुडिशियल कस्टडी मतलब जेल में लॉक, ठीक है। पुलिस कस्टडी इसलिए बोला जाए कि अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द पुलिस, राइट, और पुलिस स्टेशन में। तो ये से वहीं से आप कैच कर सकते हैं पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी। तो ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि इसने स्वैप कर दिया, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इज इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट अप्रूवल ऑफ द कोर्ट, इट इज करेक्ट, राइट। ये जुडिशियल कस्टडी है ना, अगर पुलिस कस्टडी में होता तो उसको प्रायर परमिशन नहीं चाहिए था कोर्ट का, आंसर है। यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है, व्हेन अ प्रिजनर्स मेक आउट ऑफ सफिशिएंट केस पैरोल। पैरोल होता है ऐसे जब कोई ऐसे जेल में होता है, कस्टडी में होता है, मतलब कन्विक्टेड हो जाता है, जेल में होता है, तो पैरोल ऐसा रिफॉर्मेटिव रिफॉर्मेटिव और बिहेवियर देखा जाता है पर्सन का जो कि जेल में है। पैरोल एक तरह से 1 2 दिन का उनको टाइम दे दिया जाता है, तो अपने घर को जाके मिल लेना, या यू कैन से कहीं ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं जहाँ पर जो व्यक्ति जेल में है उसके घर में कोई मर गया हो, कुछ हो गया हो, तो उसके उनके लिए 1 2 छूट दी जाती है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द बेल, ठीक है। बेल में तो आप मांगने जाते हैं, पैरोल में आप बेसिकली वहां पर आपको गुड बिहेवियर को देख के आपको एज अ रिफॉर्मेटिव की तरह दे दिया जाता है, ठीक है। पैरोल कांट बी डिनाइड टू सच प्रिजनर्स टू बिकॉज इट बिकम्स अ मैटर ऑफ राइट। देखिए जैसे आप कन्विक्टेड हो जाते हो तो आप यू लूज योर ऑल ह्यूमन राइट्स, ठीक है, नॉट ऑल दैट ह्यूमन राइट्स, देयर इज अदर राइट्स, ठीक है, जिसके आप जो आपके जितने भी पॉलिटिकल राइट्स आपको दी जाते हैं आप लॉस कर ड्यू टू द कन्विक्शन, ठीक है। तो ये ऑल राइट्स तो होगा नहीं, ठीक है, 1 इनकरेक्ट हो गया। स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज इन रूल्स ऑफ पुलिस कम अंडर द स्टेट लिस्ट, तो ये आंसर सही है, ऐसे आप देख सकते थे। 84, yes. At the national level, which ministry is the nodal agency to ensure the effective implementation of the Scheduled Tribes and other traditional forest rulers एक्ट? तो डायरेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। लेकिन यूपीएससी ने डायरेक्ट 1 में ही आंसर दे दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉर्मेशन, मतलब उनको लगेगा कि अगर एस्पिरेंट्स ऊपर से पढ़ेंगे तो डायरेक्ट 1 लगा देंगे, नीचे तक पहुंचेंगे नहीं, इसलिए मैं कहती हूँ नीचे से पढ़ो ताकि आपको आंसर ऊपर तक पढ़ने का उत्सुकता रहे।
तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हो जाएगा। जैसे कि ग्राम सभा होते हैं ना, वो क्लेम्स ऑफ प्रॉपर्टीज का काम करते हैं, तो ये आपको पढ़ा होगा आपने लक्ष्मीकांत में। ठीक है, तो ये है legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of the application of law violates which of the following। ठीक है, कौन सा होता है? आर्टिकल 14 में क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। रिलीजियस राइट को बताया आर्टिकल 28। 32 में रिट्स होते हैं, 44 में यूसीसी होता है। तो आपको लग रहा है कि यूसीसी में ऐसे कोई सी डिस्क्रिमिनेशन वायलेट करेगा, नहीं होगा, रिलीजियस राइट में भी नहीं करता। तो रिट्स एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। तो इसमें बोला डिस्क्रिशनरी पावर, अनगाइडेड एंड अनरेगुलेटेड डिस्क्रिशनरी पावर वायलेट करना है, तो ये आ जाएगा अंडर अंडर आर्टिकल 14। देखिए कितने घुमा के पूछा, फंडामेंटल राइट से लेके यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो रहा है अंडर आर्टिकल 14 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following Indian polity is essential feature that indicate the federal इन कैरेक्टर? ठीक है, फेडरल कैरेक्टर में आपने पढ़ा है ना कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हो सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, क्या कि फेडरल कैरेक्टर को डोनेट कर रहा है। यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द रीजनल पार्टीज। यूनियन लेजिस्लेचर हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सेफगार्डेड, ये हमारा फेडरलिज्म का वन ऑफ द पार्ट है, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सब भी हमारे पार्ट है। ठीक है, अब बेस्ट डेफिनेशन ऑफ स्टेट पूछा है। ठीक है, अब स्टेट की डेफिनेशन तो पता ही होती है, जिसमें होता है पॉपुलेशन होती है, टेरिटरी होती है, हमारा गवर्नमेंट होता है एंड सोवरेनिटी होती है। ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन ऑफ स्टेट होता है। देखते हैं यहाँ कहाँ कहाँ हमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट मिल रहा है। अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन, ठीक है, पॉपुलेशन देखने को मिल रही है। परमानेंटली ऑक्युपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी, ठीक है, टेरिटरी मिल रही है। इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, इट इज नॉन एज सोवरेनिटी, सोवर्जिनिटी, तभी तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोसेसिंग अ ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, डायरेक्ट आंसर आ गया। पूरा हमें स्टेट का डेफिनेशन मिल रहा है। पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपल, क्या कहानी है यहाँ पर? पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपल पोजेसिंग अथॉरिटी टू गवर्न देम, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, नेचुरल राइट्स एंड सेफगार्ड मींस ऑफ सस्टेंस। यहाँ पर एक्सटर्नल सेफगार्ड्स की बात ही नहीं की गई है। नंबर ऑफ पर्संस हु हैव बीन लिविंग डेफिनेटली वेरी लॉन्ग टाइम, क्या वेग स्टेटमेंट्स की बात की, वेरी लॉन्ग टाइम क्या होता है? ठीक है, परमानेंटली लिविंग एंड सेंट्रल अथॉरिटी की होती है, मतलब डायरेक्ट आंसर हमारा आंसर 88 का। क्या है? जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी से पूछा। Any retired judge of the Supreme Court of India can be called back sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with the prior permission of the President of India. Yes, it is correct. A High Court in India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does. ठीक है, जब ये पेपर हुआ था मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इसको करेक्ट माना था क्वेश्चन ऑप्शन 2 को, बट यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की में इट इज कंसिडर्ड एज रॉन्ग। आंसर हो जाएगा ए ओनली। ठीक है, डोंट नो व्हाई इट इज रॉन्ग, क्योंकि मुझे इसका भी सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। और आपको पता है यूपीएससी वर्डिक्ट देता है, तो उसमें कोई चैलेंज नहीं हो सकता। which with reference to the India consider the following statement. There is only one citizenship and one domicile. ठीक है, a citizen by birth only can become a head of the state। यहाँ पर रिपब्लिक की बात की गई है, तो ये तो अमेरिकन यूएसए का फंडा लग रहा है, क्योंकि यूएसए में जो भी सिटीजन बाय बर्थ होता है वही प्रेसिडेंट बन सकता है, एंड जो नेचुरलाइजेशन सिटीजन होता है वो नहीं बन सकता। इंडिया में ऐसा नहीं है, नेचुरलाइजेशन एंड बाय बर्थ बहुत बन सकते हैं, तो 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो 1 and 1 3 बचा। 3, a foreigner once granted the citizenship can't be deprived of it any circumstances। क्या बात हो रही है? फ्रॉड, फ्रॉड कर सकता है, डिप्रिवेशन कर सकता है, एंगेज विद द एनिमल एलियन एनिमी एलियंस ड्यूरिंग द वॉर, ये सब होते हैं ना। आंसर है 1 ओनली। आंसर 90 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ द लिबर्टी एंड लिबरल डेमोक्रेसी। मतलब बेस्ट पूछा होता है, इसमें से आंसर होंगे, बट बेस्ट क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है? अ कमिटेड जुडिशरी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इलेक्टेड गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर, यहाँ पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो जाता है, सबमिटेड जुडिशरी अलग है। सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंसेस, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बेस्ट इज रिफ्लेक्टिंग बाय द डी ऑप्शन।
तो यहाँ तक हमने अपना क्वेश्चन 90 तो कर लिया है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 91। यहाँ पर डायरेक्ट पॉलिटी की क्वेश्चन, तो देयर इज नो डैश मच डिस्कशन अबाउट द थिंग्स एंड वैल्यू एडिशन वाला पार्ट। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स, आपको पता है ये हमारे आर्टिकल 39 सी का पार्ट है। तो आर्टिकल 39 किसका पार्ट है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू 18 में आती है। राइट टू फ्रीडम 19 टू 22 में आती है। एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी हमारे 51 तक आती है 36 से, ठीक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड ऑन द दिस, ठीक है। तो हमें पता है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से क्या क्या यूज किया गया था? सोशल सोवरेन इंटीग्रिटी वर्ड्स एडिट किए गए थे। तो इसमें उससे पहले क्या थी, मतलब बेसिकली सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अभी क्या है? सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एंड 42nd में क्या क्या ऐड किया गया था? सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किए गए थे इन फ्रेमवर्क, ठीक है। 93 हो गया। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, ठीक है। A government limited by the terms of the constitution. Again, constitutionalism is known as constitutional government. यही गलत सही हो जाएगा, फिर भी आगे पढ़ते हैं। A government whose head is enjoy real power. A government whose head enjoy nominal power. A representative government of the nation with federal side. आंसर है डी। इसमें पूछा है with the reference of the India, the term hell be who and who persons pertains to ट्राइबल लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। फिर हिस्टोरिक टाइम में आपको अजंता केव्स, भीमबेटका की पेंटिंग की बात हो गई, ठीक। डांस फॉर्म, म्यूजिकल सॉन्ग्स, आंसर है ट्राइबल लैंग्वेजेस। भारत रत्न पे है। द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू द मैक्सिमम टू 5 इन अ पर्टिकुलर एरिया। रिस्ट्रिक्टिव की बात करें, डोंट नो करेक्ट और नॉट। पद्मा अवार्ड विच वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1950 वर सस्पेंडेड ओनली वंस। इससे पहले भी सस्पेंड हुआ था 1978 में, 1979 के अराउंड, ठीक है। तो ये तो इनकरेक्ट हुआ, 2 इनकरेक्ट हो गया। डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा 1 एंड 3। भारत रत्न, वेट भारत रत्न एंड पद्म टाइटल्स आर्टिकल, भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर द आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए 2 तो इनकरेक्ट है क्योंकि ओनली वंस नहीं होता। 2 को जैसे हमने इनकरेक्ट किया, आंसर हो गया हमारा 1 एंड 3, ठीक है। एंड वैसे विच इज इट इज टेलिंग अस तो कि वेट यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो उसमें नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड से रिस्ट्रिक्टेड द मैक्सिमम ऑफ 5 इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। यहाँ पर ये गलत हो गया। पद्मा अवार्ड्स व्हिच वर इंस्टीट्यूटेड इन ईयर 1954 वर सस्पेंडेड ओनली वंस। 1978 में भी हुआ था सस्पेंड, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। इनकरेक्ट ही पूछा है। अब हमें पता है पद्मा अवार्ड्स एंड पद्मा जो हमारे होते हैं ना टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18 में, तो एजुकेशन और क्वालिफिकेशन वाले टाइटल, जो भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स वाले डोंट नन एज टाइटल्स। तो 1 एंड 2 इज इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा 1 एंड 2 ओनली एंड 3 इज करेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा ये जो मैक्सिमम पीरियड है ये भी इनकरेक्ट है, 3 के आसपास का होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 2 एंड 3। वैसे रिसेंटली 5 लोगों को दिया गया था, ठीक है, उससे है, तो ये 3 का आंसर था 97। United Nation Capital Development Fund and the Award Day Foundation have recently recognized Hyderabad as a recently 2023 city of the world. अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, दो ऑर्गेनाइजेशन है, किया कि नहीं डोंट नो। हैदराबाद was selected for the recognition for the year of following its commitment to grow and maintain a urban forest. तो इसका आंसर है डी, क्योंकि वन में बहुत ज्यादा भर भर की इन्फॉर्मेशन, अगर आपको एलिमिनेट करना है तो इस फंडे से आप एलिमिनेट कर सकते हैं, एंड डी इज करेक्ट। इसमें देखिए ये स्पोर्ट्स रिलेटेड है। अब देखिए अब 2021 से स्पोर्ट्स क्वेश्चन आने लगे, 22 में भी हुए थे, 23, 24 एंड 25 में भी आपको देखने को मिले अच्छे ओलंपियाड से रिलेटेड क्वेश्चन। तो अब देखिए स्पोर्ट्स आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर 100 में से 3 क्वेश्चन के आसपास भी आए तो इसका मतलब ये नहीं आप पूरा स्पोर्ट्स का मैगजीन पढ़ने लग जाए, ठीक है। यू कैन बी सॉल्व, अगर आपको लग रहा है कि अगर कोई क्वेश्चन आपके इंटरेस्ट ऑफ द एरिया से फर्स्ट किया है तो आप कर सकते हैं। जैसे क्रिकेट वाले हो जाते हैं बहुत, तो उससे आप कर सकते हैं। बट तो ये ऐसे क्वेश्चन जो कि आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग ना करते हुए, अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है।
रॉजर फेडरर बहुत ही फेमस पर्सनालिटी रिलेटेड टू टेनिस, ये तो सबको ही पता है। रिसीव दिस अवार्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। रॉजर फेडरर इज वेरी फेमस पर्सनालिटी रिलेटेड टू टेनिस, तो ये हो सकता है कि उन्होंने लिया हो, ठीक है। अगर हम 3 को करेक्ट मान रहे हैं तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। द अवार्ड वाज रिसीव्ड मोस्टली बाय द Formula 1 players so far. Don't know who is Formula 1. American golfer Tiger Woods was first winner of this award. Of course winner से भी ये भी लगेगा कि गलत है, तो इसका आंसर वैसे ही हो जाएगा। 2 is incorrect, 1 and 3 is correct. 99. Consider the following statement 32nd समर ओलंपिक्स, ठीक है। तो मोटो जनरली मोटो वोटो जो ये हमारे जितने भी ये जो वर्ड्स हो जाते हैं ना कि थीम क्या है, मोटो क्या है, तो ये इनकरेक्ट ही हो जाता है। न्यू वर्ड का था कि स्ट्रेंथ, फास्ट स्ट्रेंथ ऐसे कुछ लेके मोटो था, ठीक है, बट इट्स इनकरेक्ट। द स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सर्फेसिंग, स्काई बोर्डिंग, कराटे एंड बेसबॉल्स आर इंक्लूडेड इन दिस ओलंपिक्स। तो इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आंसर 1 तो इनकरेक्ट हो गया, तो आंसर है इसका 2 ओनली। अब हम आ गए 100th क्वेश्चन पे। ये आईसीसी वर्ल्ड कप टेस्ट के बाद पूछ रहे हैं। द फाइनलिस्ट वर डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ मैच दे वॉन। नंबर ऑफ मैच दे वॉन, अब ये भी वही वाला टू गुड टू बी ट्रू, अगर नहीं पता तो ऐसा लगता है तो नंबर ऑफ मैच अगर ज्वाइन विन करेगा वही आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंचेगा, राइट। न्यूजीलैंड वॉज रैंक अहेड ऑफ इंग्लैंड बिकॉज ऑफ इट्स मोर। अब देखिए ये इनकरेक्ट है, तो ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे पूछा कि क्योंकि उसने ज्यादा नंबर ऑफ मैचेस वन किए थे। यहाँ पे नंबर ऑफ आई थिंक ये परसेंटेज ऑफ मैचेस को लेके चलता है, नॉट अ नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ समथिंग को लेके चलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। I'm not that much fan of sports area, so basically I prefer to leave this question if I don't have any knowledge about it और कोई elimination नहीं मुझे क्लिक हो रहा माइंड में, तो I prefer to leave that questions। अगर इसको गलत करने से अच्छा मैं इस क्वेश्चन को लीव करना चाहूँ, तो ये स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में फंस गया तो ठीक, जैसे चेस ओलंपियाड से था, तो मेरी एरिया ऑफ इंटरेस्ट में फंस गया था और न्यूज में भी था, मुकेश के ऊपर जो 2025 में आया था, तो इट इज वेरी मच टू बी करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपना सीएससी यूपीएससी सीएससी 2021 का पूरा पेपर एनालिसिस कर लिया होलिस्टिक वे में विद वैल्यू एडिशंस। एंड फर्दर आई एम ऑल्सो डूइंग इन माई चैनल अबाउट द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, जिसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके सी सेट के होते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप इसी से सॉल्व कर सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से अराउंड 2025 का अगर मैं आपको डाटा बताऊं, अराउंड 28 to 27 क्वेश्चन आए थे, एंड सेम आपको 2024 में भी देखने को मिलेंगे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आप 40 to 45 क्वेश्चन भी सी सेट में नेट करेक्ट करते हो तो आपका बहुत ही अच्छे मार्जिन से सी सेट क्लियर हो जाएगा, 33% ही मार्क्स लेना। तो आप उस पर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, यू कैन वॉच दिस टू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट यूपीएससी सीरीज 2022 का पेपर एनालिसिस। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट क्लासेस। थैंक यू एवरीवन।